सोचिए, 17वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब ज्यादातर कवि अपनी कलम से प्रेम और सौंदर्य की तस्वीरें बना रहे थे। लेकिन उसी दौर में एक आवाज ऐसी भी थी जो तलवारों की खनक और युद्ध के नगाड़ों की गूंज को अपनी कविता में जिंदा कर रही थी, और वो आवाज थी महाकवि भूषण। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब हर दरबार में, हर महफिल में इश्क मोहब्बत की बातें हो रही थी, तो वो कौन था जो युद्ध के गीत गाने का साहस कर रहा था, और क्यों कर रहा था? ये सिर्फ कविता का मामला नहीं था, ये उस दौर का एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान भी था। चलिए थोड़ा उस दौर के माहौल को समझते हैं। साहित्य में उस समय को रीतिकाल कहते हैं। ज्यादातर कविता का फोकस होता था दरबारी प्रेम, सुंदरता, रोमांस, जिसे कहते हैं श्रृंगार रस। लेकिन भूषण ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी कलम उठाई वीरता, युद्ध और राष्ट्रीय गौरव के लिए, जिसे कहते हैं वीर रस। तो भूषण की कहानी असल में उस दौर की साहित्यिक लहर के खिलाफ तैरने की एक हिम्मत भरी कहानी है। तो आखिर कौन थे ये भूषण? उनका जन्म हुआ था लगभग 1613 में, और मजे की बात तो ये है कि भूषण उनका असली नाम था ही नहीं। ये तो एक उपाधि थी, एक टाइटल जो उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दिया था, और ये टाइटल ही आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। कहते ना, हर महान कलाकार के पीछे अक्सर एक महान संरक्षक या आश्रयदाता होता है। भूषण के मामले में तो ये बात और भी गहरी थी। उनके आश्रयदाता सिर्फ उनके संरक्षक नहीं थे, वो उनकी कविताओं के जीते जागते हीरो थे। और उन हीरोज में जो सबसे बड़ा नाम था, वो था छत्रपति शिवाजी महाराज का। भूषण की कविताओं का नायक कोई कल्पना की उड़ान नहीं था, बल्कि एक असल योद्धा था, जो उस समय मुगल साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ हो रहे सबसे बड़े संघर्ष का चेहरा था। उनके दूसरे महानायक थे बुंदेलखंड के वीर राजा छत्रसाल। शिवाजी की ही तरह छत्रसाल भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, और भूषण की नजरों में वो वीरता और स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल थे। इससे जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। कहते हैं कि राजा छत्रसाल भूषण का इतना आदर करते थे कि एक बार उन्होंने खुद कवि की पालकी को अपना कंधा दे दिया। इस सम्मान को देखकर भूषण इतने भावुक हो गए कि उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, शिवा को बखानान के बखानान छत्रसाल को। मतलब मैं किसकी तारीफ करूं, शिवाजी की या छत्रसाल की? ये दोनों के लिए उनके मन में जो गहरा सम्मान था, उसे दिखाता है। तो चलिए अब जरा भूषण के काम पर नजर डालते हैं, उन रचनाओं पर जिन्होंने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। माना जाता है कि भूषण ने कुल 6 ग्रंथ लिखे थे, पर अफसोस आज हमारे पास सिर्फ 3 ही मौजूद हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। बाकी की रचनाएं समय के साथ कहीं खो गईं। अब इनमें से भी शिवराज भूषण सबसे खास है। क्यों? सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शिवाजी की तारीफ में लिखी गई कविता नहीं है, बल्कि ये हिंदी काव्यशास्त्र का एक बहुत जरूरी ग्रंथ भी है। इसमें भूषण ने कविता को सुंदर और असरदार बनाने के 105 तरीकों के बारे में बताया है, जिन्हें अलंकार कहा जाता है। भूषण की कविता में आप समझिए इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी हैरान कर सकती थी। एक बार का वाकया है, जब उन्होंने शिवाजी को अपनी एक कविता सुनाई, तो शिवाजी इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने भूषण को एक ऐसा इनाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शिवाजी ने उन्हें दिए 52 लाख रुपए। जरा सोचिए उस जमाने में कितनी बड़ी रकम रही होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही इनाम में मिले 52 हाथी, और सबसे बड़ी बात 52 गांव। ये इनाम सिर्फ भूषण की कलम की ताकत का सबूत नहीं था, बल्कि शिवाजी की उदारता और कला के प्रति उनके सम्मान का भी प्रतीक था। और ये थी वो कविता जिसने शिवाजी का दिल जीत लिया था। यहां भूषण ने किया क्या? उन्होंने शिवाजी की तुलना सीधे सीधे पौराणिक नायकों और देवताओं से कर दी। मतलब जैसे इंद्र ने जंबासुर राक्षस को हराया, जैसे राम ने घमंडी रावण को हराया, ठीक उसी तरह शिवाजी मुगलों पर भारी हैं। ये कितना शक्तिशाली बयान था उस समय में। भूषण की कलम में सिर्फ आग ही नहीं थी, शब्दों का जादू भी था। इस एक लाइन में देखिए, वो कहते हैं कि जो मुगल रानियां दिन में 3 बार भरपेट खाना खाती थीं, वो अब शिवाजी के डर से जंगलों में छिपकर सिर्फ 3 बेर के फल खाकर गुजारा कर रही हैं। यहां 3 बेर शब्द के 2 मतलब हैं, 3 बार और 3 बेर फल। भाषा के साथ ऐसा ही खेल उन्हें एक महान कवि बनाता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि भूषण सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी आवाज थे जिसने एक पूरे दौर की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जगाने का काम किया।
और इसी वजह से हिंदी साहित्य में भूषण को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, रीति काल का राष्ट्रकवि। एक ऐसा कवि जिसने निराश हो चुकी जनता के मन में उम्मीद जगाई और अपनी कविताओं से संघर्ष की प्रेरणा दी। मशहूर आलोचक नगेंद्र ने भी उन्हें एक विलक्षण कवि माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दौर की बनी बनाई लीक को तोड़ने का साहस किया और अपनी एक बिल्कुल अलग और उस समय के लिए बेहद जरूरी पहचान बनाई। तो कुल मिलाकर देखें तो भूषण का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। उन्होंने न केवल वीर रस को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी कविता के जरिए लोगों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना भरी। उनके नायक शिवाजी और छत्रसाल आज भी हमारे लिए वीरता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिर वो क्या चीज़ होती है जो किसी कलाकार को, किसी लेखक को समय की धारा के खिलाफ खड़े होने और अपनी एक अलग, एक बुलंद आवाज़ उठाने की हिम्मत देती है?